आज हम सीखेंगे कि हम श्री रामचंद्र जी से क्या चीज़ें सीख कर उनकी तरह सरल बन सके। हम श्री रामचंद्र जी तो नहीं बन सकते, लेकिन उनकी जैसी जो उनकी क्वालिटीज़ है, अगर हम भी उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर धारण कर लें तो हम उनके प्रिय बन सकते हैं, हम उनके पास आ सकते हैं। क्योंकि जब अगर हमें किसी को खुश करना होता है तो हम उसकी तरह जो उनको अच्छी चीज़ें लगती है उसी की तरह वही चीज़ें अगर हम अपने अंदर ढाल दें तो हम उनके करीब ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो अगर आप राम जी से जुड़ना चाहते हो तो आप भी इन 5 क्वालिटीज़ को अपने अंदर धारण करें। सबसे पहली जो उनकी क्वालिटी है वो है एक्सेप्टेंस, मतलब हर चीज़ को स्वीकार करना। श्री रामचंद्र जी के जीवन में बहुत से कष्ट आए, बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आई, बट उन्होंने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया, हर परिस्थिति को एक्सेप्ट किया। जब राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास दिया तो उस समय भी श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने उस जो वनवास था उसे हंसते हुए स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, कोई क्वेश्चन नहीं किया और ना ही वह इससे निराश हुए। ठीक है, तो हमें भी उन्हीं की तरह जो भी हमारे सामने सिचुएशन आ रही है, हम जब कोई गोल डिसाइड करते हैं और हमारे सामने कोई परेशानी आती है या कुछ अनएक्सपेक्टेबल सिचुएशन आ जाती है तो हम उससे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ठीक है, और हम बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है। दूसरा जो उनकी क्वालिटी है वो है श्री रामचंद्र जी की, वो है फॉरगिवनेस। ठीक है, वो क्षमा करना जानते थे। जब कैकेयी माता ने उनको 14 साल का वनवास दिया तो श्री रामचंद्र जी को जब ये पता चला तो उन्होंने कैकेयी माता को फिर भी कुछ नहीं बोला, फिर भी वो शांत रहे, खुश रहे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि कैकेयी माता ने उनको वनवास दिया, वो हर चीज़ में खुश रहते थे। ठीक है, उन्होंने फॉरगिवनेस को अपना हथियार बना रखा था, इसीलिए वो श्री रामचंद्र जी बन पाए। तो हमें भी इस क्वालिटी को अपने अंदर डालना होगा, जो क्वालिटी है फॉरगिवनेस की, माफ़ करने की। हम क्या होते हैं, अगर कोई कुछ गलती कर लेता है, कोई कुछ गलती करता है तो हम उस व्यक्ति को अपने दिल में रखते हैं, लेकिन कैसे रखते हैं, उसके लिए नफरत हमारे मन में रहती है। हमेशा हम उसके बारे में गंदा सोचते हैं, हम चाहते हैं उसका गंदा हो क्योंकि उसने हमारे साथ ऐसा किया था। लेकिन ये चीज़ हमें नहीं करनी। अगर राम जी उस टाइम पे ये करते तो श्री रामचंद्र जी नहीं बनते और ना ही वो सीता माता को रावण से छुड़ा के लेके आते, वो युद्ध जीतते। क्योंकि उनका माइंड जो होता वो प्योर नहीं होता, वो एक प्योर माइंड वाले पर्सन थे, उनका दिमाग शांत था, इसीलिए वो युद्ध जीते और श्री रामचंद्र जी बने। तो हमें भी फॉरगिवनेस की क्वालिटी को अपने अंदर धारण करना है। तीसरा है सिंप्लिसिटी। वो एक राजकुमार थे, वो एक राजा थे, फिर भी वो हर किसी के साथ बिल्कुल सरल, उनका जो भाव था, नेचर था, बहुत सरल था। उन्होंने राजा होते हुए भी शबरी जी के जूठे बेर खाए। अगर हम लोग कोई बहुत बड़ी हमारी पोजीशन अगर हो जाए तो शायद हम लोग ऐसे लोगों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। हम थोड़ा सा ऊंचे क्या उठ जाते हैं, थोड़ा सा प्रमोशन क्या हो जाता है, हम थोड़े सा रिचनेस हमारे अंदर क्या जाती है, तो हम कुछ लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते कि इनके साथ क्या बातें करनी या इनके साथ क्या बैठना, क्या ही बोलना है, क्योंकि इनका जो माइंड सेट है वो अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें सबके साथ सरल रहना है। चाहे हम कितने भी ऊंचे उठ जाए, हमें हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ रहना है। ये हमें तीसरी क्वालिटी सिखाती है श्री रामचंद्र जी की। चौथी क्वालिटी है वो है फियरलेसनेस, मतलब वो डरते नहीं थे, वो निडर थे। श्री रामचंद्र जी निडर थे। उनके सामने कितने सारे राक्षस आए, कितने सारे लोगों मतलब राक्षसों ने उन पर हमला किया, कितने लोगों ने उनको डराया कि नहीं, वन में नहीं जाओ, वहाँ ऐसा है वैसा है। बट श्री रामचंद्र जी क्या थे, वो निडर थे। ठीक है, और जब कोई व्यक्ति निडर होता है तो वो किसी भी परिस्थिति को बहुत आसानी से जीत सकता है। तो ये हमें सिखाता है श्री रामचंद्र जी का चरित्र कि हमें हमेशा निडर होना चाहिए। अगर हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डरता सिर्फ वो है जो झूठ बोलता है या जो गलत काम करता है। अगर आप सही काम कर रहे हो, आप अच्छे के लिए काम कर रहे हो, तो आप बिना डरे आगे बढ़ो, आप सफल ज़रूर होगे। और जो लास्ट पॉइंट है, 5th क्वालिटी है, वो है पावरफुल। श्री रामचंद्र जी के अंदर बहुत ताकत थी, बट उन्होंने अपनी जो ताकत थी, वो जो उनकी शक्ति थी, उन्होंने ऐसे ही नहीं कहीं पर भी चिल्ला के निकाली या कुछ करके निकाला।
हम लोग क्या होते हैं, अपनी पावर किसे दिखाते हैं, चिल्ला के। जो छोटे लोग होते हैं हमसे, या हम किसी के भी ऊपर अपना अगर रोब जमाते हैं तो हम चिल्ला के बोलते हैं कि हमारा रुतबा रहे, है ना। हम अपनी जो एनर्जी है, पावर है, वो जगह जगह वेस्ट करते हैं, और जिस समय हमें इस पावर की ज़रूरत होती है उस टाइम पे वो पावर हम यूज़ नहीं करते। तो श्री रामचंद्र जी की 5वीं क्वालिटी है कि वो जहाँ पर शक्ति की ज़रूरत होती है, जहाँ पर ताकत की ज़रूरत होती है, वहाँ पर वो उसको यूज़ करते हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने बेवजह कहीं पर भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, कहीं पर भी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। जहाँ पर ज़रूरत थी, जहाँ पर युद्ध भूमि थी, वहाँ पर उन्होंने अपनी ताकत को दिखाया, युद्ध में जीते, और फिर वो सीता माता को छुड़ा के श्री रामचंद्र जी कहलाए। तो हमें भी बेवजह चिल्लाना, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, अपनी बेवजह की ताकत दिखाना, अपनी शक्ति को बिना वजह वेस्ट करना नहीं चाहिए, ठीक है। ये श्री राम जी की 5 क्वालिटीज़ हैं, और अगर हम इन 5 क्वालिटीज़ को अपने अंदर धारण करेंगे, 50% भी अगर हमने इसको अपने अंदर उतार दिया ना, तो हम श्री रामचंद्र जी के बहुत प्रिय भक्त हो जाएंगे।